नमस्ते। आइए द 25 मई 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल 1। भारत ने 22 मई 2026 को WTO की जिनेवा बैठक में किस देश के उस विवादित प्रस्ताव को सफलतापूर्वक रोक दिया जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी टैरिफ से संबंधित था? सही जवाब है चीन। भारत ने WTO में चीन के उस प्रस्ताव को नाकाम किया जो IT उत्पादों पर भारत के टैरिफ नियमों को निशाना बना रहा था। सवाल 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार के मामलों की शिकायत मिलते ही तुरंत FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब है लापता बच्चे या व्यक्ति के मामले। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस थानों और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में तुरंत FIR दर्ज करने और त्वरित जांच शुरू करने का आदेश दिया है। सवाल 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 22 मई 2026 को शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा बना है? सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब के शामिल होने से अब 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए बने इस वैश्विक संगठन के सदस्य देशों की संख्या 34 हो गई है। सवाल 4। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का अब तक का सबसे रिकॉर्ड लाभांश देने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ₹2,86,588.46 करोड़। ये केंद्रीय बैंक के इतिहास का सबसे बड़ा लाभांश हस्तांतरण है जो सरकारी खजाने को मजबूती देगा। सवाल 5। भारत 26 मई 2026 को किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। सवाल 6। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ऑपरेशन रेजबिल के तहत भारत में पहली बार किस खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है? सही जवाब है कैप्टागॉन। इस अभियान में अत्यधिक नशीली और प्रतिबंधित कैप्टागॉन टैबलेट की बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसे पश्चिम एशिया में जिहादी ड्रग भी कहते हैं। सवाल 7। भारत और किस देश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित एक व्यापक उच्च शिक्षा रोड मैप को मई 2026 में पूरी तरह लागू कर दिया है? सही जवाब है जर्मनी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक और अनुसंधान आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सवाल 8। वेनेजुएला की कौन सी अंतरिम राष्ट्रपति कच्चे तेल की आपूर्ति और ऊर्जा समझौतों पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं? सही जवाब है डेल्सी रॉड्रिगेज। इस यात्रा के दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति, ऊर्जा में निवेश और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। सवाल 9। मई 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता वर्ष 2025 में बढ़कर कितने गीगावाट GW तक पहुंच गई है? सही जवाब है 20.8 गीगावाट। यह वृद्धि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और हरित ऊर्जा नीतियों की सफलता को दर्शाती है। सवाल 10। पाकिस्तान सरकार ने मई 2026 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपीस का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है चीन। ये सिक्का दोनों देशों की सदाबहार दोस्ती और आर्थिक साझेदारी का प्रतीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।